चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर गई गिरामती फेर। हरी मोरी माता आज तो सूर्य नारायण अस्त हो गए। सुबह से 10-15-20 ठो रोटी पोके बना के खा के और यहीं सो गई है, नींद ही नहीं खुली। लेकिन हमारे कान में कोनो आओ चुन्न भुन्न करके चलो गो। जे का हो रहा हो हंसो ना बेटा हारो दांत ना ने पोरो। जब हमारे जैसे बुढ़ी हो ना तब समझ में आ है। अब का करो बुढ़ी हो गई ना, ऐसे हंसो तो दांत ना दिखाओ। हाओ बुढ़ापे को हाल का हो हम बता रही सुनो। ये आगोरे हत्यारो बुढ़ापा आगोरे हत्यारो बेटा हरो हंसो ना। आज का समय समझ में नहीं आया, महारानी जी की सेवा के लिए नहीं गई। अब जाऊं, महारानी जी के सेवा का समय भी तो हो गया है। अरे राम दीख मंथरा नगर बनावा मंगल राजा महाराज की जय हो। राजा आप चौराहे पर बच्चे दोस्तों राजा रामचंद्र की जय हो। अयोध्या में सजावट, ध्वजा, पताका, बंदरबार, ये गली गली में ई का हो गो दिन हम सोती रह गई। पता नहीं राजा महाराज की जय हो जय हो। हाँ पूछूं ए बेटा। हाँ बाबू। का बोला रे बाबू? हाँ तो क्या बोले? काहे तो ही मैं डोकरी दिखा तो का रे? इतनी बुढ़िया हो गई ये बोलती है कि डोकरी नहीं दिख रही।
मोए बुढ़िया ना कहे ना हमें डंडे डंडे फिर मारियो। हाँ हाँ सुन। हाँ मोही बोल मंथरा बाई सिस्टर जी। देखो भैया इतने बुढ़ा गए लेकिन इसका चेटका अभी तक नहीं गया। मंथरा बाई मैडम जी। सिस्टर जी। सिस्टर जी। हाँ बेटा। हाँ तो ये आप पूछ रही हूँ। हाँ। आज अयोध्या में ये का हो रहा बेटा? चारों तरफ सजावट और राजा महाराज की जय, राजा महाराज की जय। काया बेटा? जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं वह अपने बड़े कुमार राम को अयोध्या का राजपद दे रहे हैं। अच्छा समझ गई समझ। कल बारात आई थी ते बेटा। हाँ ठीक आई थी, ठीक आई। भैया इसको सुनाई नहीं। पास में जाके बताइए इसको। हाँ बता बेटा मोरे कान में। हाँ जो राजा महाराज लठ लठ मारिया मोर बूढ़ के गाल के चूमा लेते हो। ए बहू उसको दे। हाँ ले बता। जो अपने राजा महाराज है ना, हाँ। वो प्रभु श्री राम जी को राजा बना रहे हैं, इसीलिए अयोध्या की सजावट विधिवत की जा रही है। राम हाँ अयोध्या का राज जी, राजा महाराज दे रहे हैं। हाँ अब भारत उनके चरणों की सेवा करेंगे। राम तिलक सुन भा उरदाहु। क्या हो गया? क्यों मंथरा बाई क्या हो गया? क्यों रोने करई लगी? विचार कुबुद्धि कुजाति होई अकाज कबन विधिरा। ए बेटा हाँ रोने का हमारे कारण ये है, क्या कारण है? जो कौशल्या है ना, हाँ कौशल्या का बच्चा राम अयोध्या का राजा बन रहा है और हमारे महारानी के कई का बेटा भरत वो चरणों की सेवा करेगा। अरे बेटा सोच, उनकी मैं दासी हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है बेटा? नहीं अच्छा लगता ना। क्यों मंथरा बाई? हाँ। प्रश्न जो तेरा है समझ मेरे आया है। हाँ। मिले गद्दी भरत को, क्या यही तेरे मन में समाया है? हे बेटा तै तो मोरे मुँह का बात छीन लाए बेटा। हाँ हो। हाँ तो क्या चाहती है? अब ये चाहती हूँ हाँ यहाँ का पन्ना वहाँ, वहाँ का पन्ना वहाँ हो जाए है। कोनो पंडित हो, हाँ। उपाय हो तो राम राजा ना बने, भारत राजा बन जाए। ठीक है, मैं विचारे देता हूँ। हाँ विचार बेटा। ठीक है ना? हाँ विचार। मैं तेरे सामने चिड़िया का आकार बना रहा हूँ अच्छा और तू अपनी दोनों नेत्रों को बंद करके अनामिका नाम की उंगली चिड़िया के आकार के ऊपर रख। जब दोनों आँख बंद कर लियो तो काम होए दिखाई बेटा। वही तो विचारना कहलाएगा। अच्छा ये हाँ। वाली ये है। ये है। हाँ हाँ। आंखें खोल ले। तेरी उंगली जो है चोंच में पड़ी है, तो चोंच दुख पंखा ही मरण, कंठ सो मिलन समाज, उदर सो भोजन पूंछ धन, मस्तक पावे राज। थोड़ा सा उंगली तेरा किनारे पड़ गया है, मस्तक पे पड़ती तो राज मिलता। लेकिन उपाय बेटा? उपाय है ना, अगर तेरे स्त्रिया चरित्र करते बने तो भरत लाल जी राजा बन सकते हैं। अरे तिरिया चरित की बात का कहत बेटा? अरे मैं तो पृथ्वी से लेके आकाश तक ठंगरा लगा दी हूँ। हाँ। हाँ ए बहू, अब ऐसा कर 551 रुपए दक्षिणा दे विचारने का। हाँ बेटा दई हूँ। सुन यहाँ से चले आना, हमारा मकान मालूम है ना? नहीं मालूम है। नहीं है मालूम? हाँ। ए बेटा हमारे मकान के दरवाजे के सामने नीम का वृक्ष है। हाँ। वहाँ नीम में सफेद कौआ बैठता है। क्यों मंथरा बाई, सफेद कौआ होता है? का होता है? बकुला होता है। हाँ, हाँ, हाँ। वही घर है बेटा। हमारे मोड़ी के खाद का तनक गुड़ धरा तो इंदा दे तो खा ले तो और मुंह मीठ हो जाएगा। ए ना बाबू, ये डबिया भर के डिब्बी भर के काजर केखे ना उकाया लगाए है यहाँ की। मोर काजर लिपस्टिक देखते तोर ना हो जाए। अरे अब तो मैं आगे का काम बना लूंगी। हाँ अब जा रही हूँ महारानी के पास। हाँ। करई विचार कुबुद्धि कुजाति होई अकाज
गावन विधि राती। भरत मातु कही गई बिलखानी, भरत मातु कही कान मन हंसी हंसी रानी, कायन मन हंसी हंसी। खुश रहो दासी मंथरा, खुश रहो। आओ दासी मंथरा। दासी मंथरा, राजा महाराज की कुशलता कह करके सुनाओ। अरे सब कुशल में न है? बोलो बोलो दासी मंथरा। उतर न दे न ले उसासी, नारी चरित कर धार आंसू, हंस कहा रानी गाल बड़ तोर, दीन लखन सीख हंस मन मोर। बोलो दासी मंथरा, लगता है रास्ते में कहीं इसे बेटा लक्ष्मण मिल गया होगा, इसे कुछ उचित शिक्षा दिया होगा, इसीलिए जो इसके गाल हैं तो कुप्पे सरीके फूल गए हैं, ये कुछ बोल नहीं रही है। बोलो दासी मंथरा। तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कार जनि सापिनी, सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उर्सा। दासी मंथरा, हमें सबने शीश गुहाए हैं, पर तू क्यों बाल बिखेरे हैं? अरे क्यों रोए रही है सगुन समय, यह तेरे लक्षण कैसे हैं? अरे भूखी है या प्यासी है, या झगड़े किसी से आई है? अरे सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है? बोलो दासी मंथरा। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेस दे जुबराजू। ए माई, बोलो। आप कुशलता पूछती हैं? हाँ हाँ। सोचिए, अरे अयोध्या में राम को छोड़कर किसी को कुशलता नहीं है। भयो कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। जो कौशल्या है ना, अच्छा। अरे विधाता तो उनके दाहिने अंग में बैठ गया है। अच्छा। उनका गर्भ देखते ही नहीं बनता। हाँ, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अब लोकी मोर मन शोभा। ए माई, बोलो। इस समय अयोध्या की शोभा देखते नहीं बनती है। मेरा भी मन जो है ना, वो विचलित हो गया। हाँ, भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हूँ बस नाहु हमारे। फिर माई आपके पुत्रों को ननिहाल भेज दिए हैं मामा जी के यहाँ। अरे आपको महाराज जो है ना, उनके कपट भरी बातों को आप तो समझती नहीं है कि क्या। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहू अरगानी। पुनिया से कबहू कहस घर पोरी, तब धरी जीभ कढ़ाबो तोरी। चल निकल यहाँ से नालायक,
मत मारी है, जो निर्मल स्वच्छ रुई के लिए आई बनकर चिनगारी है। यदि कल से ऐसे बचन कहीं तो जिभ्या तेरी खिंचवा दूंगी। यदि सचमुच है कल राज तिलके तो मुँह मांगा रुपया दूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, पिया विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कान। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली होए, इनसे बातें कब करे जब हाथ में डंडा हो। ये काने खोरे सदैव के कुचाली होते हैं, कहीं उसमें स्त्री हो गई हो और दासी हो जाने पर तो कहना ही क्या है। प्रियबा दिन सिख दीन हो तो ही, सपने हो तो पर कोपना मोही। अरे आओ मेरी प्यारी दासी, आओ आओ। अरे दासी मंथरा, मुझसे गलती हो गई, तू तो मेरे सेवा के लिए मेरे मायके से आई थी। दासी मंथरा, तुम्हारे प्रति जागृत की तो बात नहीं, स्वप्न में भी कभी क्रोध नहीं करती हूँ। अभी जो प्रसाद दी हूँ ना, तो शिक्षा दी हूँ, शिक्षा। आओ मेरी प्यारी दासी। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुरी जही दिनी होई। फिर दासी मंथरा, सुदिन सुमंगल उसी दिन माना जाएगा जिस दिन बेटे राम का राज्याभिषेक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। फिर दासी मंथरा, हमारे कुल का यही नियम यही रीति है कि जो जेठा पुत्र होता है वही राज का अधिकारी भी होता है। राम तिलक जो साचे उपाय, देव मांग मन भाव बतहाई, देव मांग मन भाव। फिर दासी मंथरा, अगर विधाता प्रसन्न हो गया होगा, कल बेटे राम का राज्याभिषेक होगा, तो मैं तुझे दूध और पूत से अबादान कर दूंगी। दासी मंथरा, अबादान कर दूंगी। जो विधि जन्म दे कर छोहु, बहु राम सिय पूत पतो। अगर विधाता प्रसन्न हो गया होगा, किसी को पुत्र देना चाहता हो तो बेटा राम जैसे दे, पुत्र वधु देना चाहता हो तो सीता जैसे दे। दासी मंथरा, सीता प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, इनके तिलक क्षोभ कस तोरे। फिर दासी मंथरा, इस संसार में अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय वस्तु कुछ भी नहीं होती है। फिर बेटा राम जो है मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारा है, और उसके राज्याभिषेक में तुझे क्षोभ हो रहा, तू रो रही, अरे क्या कारण है? भरत सपथ सत तो ही कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विषमा करस, कारण मोहि सुनाऊ। दासी मंथरा, तुझे मेरे बेटे भरत की सौगंध है। तू छल और कपट को त्याग के सत्य सत्य कह करके बतला कि क्या कारण है जो हर्ष के समय विषाद कर रही है। एक ही बार आस सब पूरी, अब कछु बात नहीं है कर दूरी। हो रहे जो कपार अभागा, भले ऊ कहत दुख रौर ही लागा, कहा ही झूठ घोर बात बनाई। के प्रिया तुम करहु मैं
आपसे क्या बताऊं, आपसे मैं बातें कब करूंगी जबकि दूसरी जिभ्या लगवा लूंगी। हाँ, लेकिन ये कपार जो है ना मेरा, ये तो फोड़ डालने योग्य है, जो कि आपका अनभला मुंह से देखा नहीं जाता। हाँ, हाँ। हमहु कहबे अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन रात। ए माई, बोलो। मैं भी अब बिल्कुल दृढ़ विश्वास बना ली हूँ। अच्छा। आपके सामने बिल्कुल ठकुर सुहाती बातें करूंगी, और नहीं तो दिन रात चुपचाप मौन बैठी रहूंगी। हाँ। कौनप होई हमई कहानी, चेरी छाड़ अब हो महारानी जू, बोलो। आप सोचिए ना, अरे कोई राजा हो, कोई रानी हो, अरे मुझे तो होना नहीं है, मुझे तो दासी की दासी रहना है। हाँ। जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। लेकिन फिर भी क्या करो, ये जो मेरा स्वभाव है ना, वो जला देने योग्य है, जो कि आपका अनभला मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, हाँ। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देव बड़ी चूक हमारी। अरे माई, बोलो। मुझे माफ करो, क्षमा करो, जो भी आपसे मैं अभी अभी कही ना, उसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ। हाँ। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, प्रिय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैर नहीं, सुहद जान पतियान। हे सादर पुनी पुनी पूछत होई, सबरी गान मृगी जन मोही, सबरी गान मृगी जन मोही। दासी मंथरा, जैसे कि जंगलों में कोल भीलों की आवाज सुन के मृगी मोहित हो जाती है, उसी प्रकार से तेरी बात सुन के मैं मोहित हो गई हूँ। तेरी बात मेरे एक समझ में नहीं आ रही, तू क्या कर रही है? तुम पूछो मैं कहत डराऊं, घर हूँ मोर घर फोर नाऊं। महारानी जी, बोलो। आप बारंबार पूछती हैं, हाँ। लेकिन मैं डर रही हूँ बताने में, क्योंकि आपने तो हमारा नाम धरा दिया है घर को फोड़ने वाली। हाँ। सजी प्रतीत बाहु विधि गढ़ी झोली, अबध साढ़ साथी तब बोली। रहा प्रथम आगते दिन बीते, समऊ फिरे पुनि होई पीड़िते, समऊ फिरे पुनि होई परीते। ए माई, बोलो। अरे इतने दिन हो गया, लेकिन समझ लीजिए, समय अपना बिगड़ जाए ना, तो दोस्त जो होता है वो दुश्मन, और दुश्मन ही अपना दोस्त रहता है। सोच लीजिए और समझ लीजिए। हाँ। तुम ही न सोच ठीक है। सुहाग बल, निज बस जान हुराओ। मन मलिन मुँह मीठ नप, राउर सरल सुभाव। लेकिन माई, आपको अपने सुहाग पर बहुत भरोसा है, लेकिन महाराज का मुख मलिन जो है ना, मीठी मीठी बातें आप क्यों नहीं समझती हैं कि उनके अंदर क्या है? चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। फिर देखिए ना, जो राम की महतारी कौशल्या हैं, कितनी होशियार हैं। अरे बीच की बातों को पाकर कैसे अपने बेटा को अयोध्या का राजा बना रही हैं। हाँ। पठये भरत भूप नलियौरे, राम मात मत जान गरौरे। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सबति स्वभाव सखी नहीं देते, सबति स्वभाव
समझ नहीं रही हैं कि बीच में क्या होगा। भयउ पाख दिन सजत समाजु, तुम पाई सुध मोहि सन आजु। अभी अभी मैं पूछ के देख के आ रही हूँ, अयोध्या की सजावट एक पखवाड़ा हो गया। सजावट जो हो रही है ना, अरे आपको किसी ने कुछ नहीं बताया अयोध्या में क्या हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समाचार मिल रहा है। हाँ आओ। राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कहो विपत्ति बीज विधि भयउ। ए माई, कान खोल कर सुन लीजिए। बोलो बोलो, सुन रही हूँ। अगर प्रातः काल होते हुए राम को अयोध्या का राज टीका हो गया ना, अच्छा। आपके लिए विपत्ति का बीज अयोध्या में बोब गया। हाँ रेख खचाई कहूँ बल भागी, रेख खचाई कहूँ बल भागी। हे भाभी रे भयाउ दूध फरमाती, जो सुख सही के करो से भाई। ओ घर ए माई, मैं ये रेखा खींच के आपके सामने वचन कह रही हूँ, अयोध्या में आप ऐसी हो जाएंगी जैसे कि दूध में, गिलास में दूध डालो और मक्खी गिर जाए, उसे लोग बाग उठा के टन्ने से बाहर फेंक देते हैं और दूध को पी जाते हैं। उसी तरह आप अयोध्या से फेंकी जाओगी। एक और उपाय है, अगर आप अयोध्या में रहना चाहती हैं तो अपने पुत्र के सहित अपने सवत कौशल्या की जब सेवा करेगी तभी रहेगी। हाँ कई कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहम सुबानी। तन पसेव कदली जिनका पी, कटुरी बसन दीभ तब चापी। सुन मंथरा बात दूर कोई, दाहिन ए दाहिन हाँ दाहिन अगणित भर कए मोह। दासी मंथरा, तेरे कहे हुए वचन सत्य लग रहे हैं, क्योंकि मेरी जो दाई आंख है ना तो बारंबार फड़का करती है और रात्रि में मैं खोटे खोटे सपना भी देखा करती हूँ। लेकिन दासी मंथरा, तुझसे मोह के बस में नहीं कहती हूँ। कहाँ शोभा कहाँ काह करो सखी सूद सुभाव, दाहिन बाम न जानो। फिर दासी मंथरा, मेरा स्वभाव इतना सरल है कि मैं अपना दाया और बाया भी नहीं जानती हूँ। रोटी को टोटी और पानी को पप्पा करती हूँ। अपने चलत नयाज लगी, अनभल काहू की। कहीं आगे कहीं बार मोही, दैव दुसह दिख दी। फिर दासी मंथरा, आज तक मैं अपने चलते हुए किसी का अनभला नहीं की हूँ, पर न जाने विधाता आज ये दुगना दुख मुझे क्यों दिखा रहा। दासी मंथरा, क्यों दिखा रहा? नैहर जन्म भरब बरुआई, जियत न करब सबत सबकाई। जियत न करब सबत सबत सबत। पर दासी मंथरा, एक बात तुम ध्यान से सुन लो। मैं अपने मायके में पानी भर करके अपना जीवन क्या ना व्यतीत कर दूं तो कर दूं, लेकिन सबत के चरणों की सेवा करूंगी? छी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। दीन बचन कहा बहुत धीरानी, सुन कुंवरी दिया माया तानी। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे गुनी ने रेखती में कांची, भरत भुवाल होई यह साची। भरत भुवाल होई
उपाय करने से राम राजा न होंगे, भरत राजा हो सकते हैं। हाँ भामिनी करहु त कहाँ उपाय, है तुम्हारी सेवा बसरा। ए माई, बोलो। अगर हमारी उपाय पर आप आना चाहें हाँ। तो मैं उपाय आपको बता सकती हूँ। क्यों कि राजा महाराज आपके तो बस में है, जो कहेंगी वो ही करेंगे। हाँ परव कूप तुई बचन पर, सरहु पूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देखी बड़ी, कथन करब ही सलाह। कहसी मोर दुख देख बड़ी, दासी मंत्रा, तुम्हारे कहने पर अभी रातई में जाके कुआं में कूद जाऊंगी। अरे यहाँ रातई में नहीं, पति पुत्र या जिंदगी भर के लिए त्याग दूंगी। मेरा दुख देख के वही उपाय बताओ, नहीं तो वही फांसी लगा के मर मैं जाऊंगी। बता रही हूँ। हाँ बताओ। कहई चेर सुधी हई कि नाही, स्वामिनी कहु कथा मोहि पाई। ए माई, बोलो। एक दिन का समय था, सावन का महीना था, रिमझिम जल गिर रहा था। मैं आपकी सेवा में आई थी हाँ ना। हाँ हाँ आपने वो देवासुर संग्राम का हाँ, दृष्टांत। मेरे प्राणनाथ देवासुर संग्राम में गए थे। उनके रथ के चक्के की कील निकल गई थी। उस कील के जगह में मैं अपनी उंगली लगा दी थी तो प्राणनाथ प्रसन्न हो गए थे। बोले महारानी कोई वरदान मांग लो। मैं बोली प्राणनाथ मेरे वरदान अपने पास थाती बतौर रखिए, समय को पाके मैं मांग लूंगी। वही 2 वरदान थाती बतौर महाराज के पास आज भी रखे हुए। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न करई। ए माई, बोलो। आज वो समय आ गया है। अच्छा। आप 2 वरदान महाराज से ले लीजिए, लेकिन कब मांगेंगी? हाँ। महाराज राम की सौगंध खा लें, इसके बाद में मांगेंगी। और मांगेंगी क्या? पहला वरदान भरत के लिए अयोध्या का राज तिलक। दूसरा वरदान राम के लिए उदासी भेष, 14 वर्ष के लिए वनोवास। ये मैले कुचैले हमारे जैसे कपड़े पहन लीजिए, ये अमकीले झमकीले उतार कर सब फेंक दीजिए, वो भवन में जाके पड़ जाइए। मैं महाराज को समाचार सुनाऊंगी। अभी जाओ दासी मंत्रा, अभी जाओ राजा महाराज से समाचार सुनाओ। मैं को भवन के लिए जाती हूँ। जाइए जाइए जाओ।